में पहुंच जाते हैं ऑप्शन के, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन मिल जाता है। बात समझ में आ गई? चलो और कोई सवाल? चलो हम क्या बोल रहे थे कि हमने बोला कि ये हो गया बना लिए हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा कि आज हम इसको सवाल करने वाले हैं। उसमें देखो आप, हम बोलेंगे कि यदि किसी संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2, 3 और 4 का भाग देने पर, जिसमें 2, 3 और 4 का भाग, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है। डायरेक्ट एलसीएम निकालो, वही आंसर था। आई बात समझ में? लेकिन आज के सवाल में ऐसा रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3 और 4 का भाग देने पर, जिसमें 2, 3 और 4 का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। तो जो शेषफल आएगा ना उसको एलसीएम में जोड़ देना है। कैसे? एलसीएम निकालोगे आप, एलसीएम निकालने के बाद में शेषफल को जोड़ दोगे, काम खत्म। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। शेषफल कितना बचा है? 5। तो कितना होगा टोटल? 17। और ये 17 क्या है आपका? आई बात समझ में? जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ देना है। ठीक, तो बोले इस सवाल इस टाइप से रहेगा। दूसरे नंबर के सवाल में हम आगे बढ़ते जाएंगे। यदि कॉमन डिफरेंट आता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंट कहने का मतलब जैसे मैंने संख्या लिया, एक संख्या लिया 2, दूसरी संख्या लिया 3, तीसरी संख्या लिया 4। कॉमन डिफरेंट कहने का मतलब जैसे मैंने 2 में से 1 को घटा दिया, 3 में से 2 को घटा दिया और 4 में से 3 को घटा दिया। घटाने के बाद में कितना मिल रहा है? देखो 2 में से 1 घटाया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1। सब में डिफरेंट कितना आ रहा है? 1। तो जब ये कॉमन डिफरेंट आएगा तो वैसे ही निकालना है। एलसीएम तो जैसे का वैसा ही रहेगा। एलसीएम कितना निकला? 2, 3, 4 का 12। और कॉमन डिफरेंट है, इसको भी घटा दो आप क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंट है। तो कितना आएगा? 12 में से 1 जाएगा तो 11। ये आंसर। आई बात समझ में? तो ये 2 मिनट पे आज सवाल करेंगे। इसके साथ साथ में बहुत सारी सवालों को करेंगे आज। कैसे? 4 घंटियाँ जो है 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के आधार पे बनती है। तो बताओ एक साथ कब बजेगी, इसको भी देखेंगे आप। ठीक है, चलो देखो सवाल, सवालों को करते हैं।